प्रणाम दोस्तों। ऑफिशियली बिहार हैज वन ऑफ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया। मतलब ऑफिशियली बिहार सबसे ज्यादा लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के साथ बैठा हुआ है इंडिया में। आप तो ट्रेन स्टेशन पे बैठे हो, नौकरी वोकरी है नहीं, रोजगार है के बाद तो कोई बात करता नहीं है, तो क्या करेंगे। पूरा तो बिहार का लोग जा ही रहा है बाहर, और जा बिहार पूरा जहाँ पर यहाँ पे सब तो बिहारी है। कभी भाषा लेके प्रॉब्लम है, कभी फैक्ट्रियों से भगाया जाता है, कभी मतलब हर एक चीज में मतलब हम बिहार पिछड़े हुए। हजारों यूथ दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद माइग्रेट क्यों कर रहे हैं। हर गली, हर चौराहा, रेलवे स्टेशन के पास जॉबलेस यूथ का जमावड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं लगता मुझे। और हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3.9% है। अच्छा, 3.9% और फिर भी इतनी माइग्रेशन। सोचो जरा, क्या सच में सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी है या फिर सिर्फ नंबर का खेल है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में जहां ऑफिशियली स्टेट्स और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग अलग कहानियां बोलती हैं। इलेक्शन सीजन टाइम में पॉलिटिकल प्रोमिसेस बरस रहे हैं। धान का अतिरिक्त 300 रुपए और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपए हम लोग दे रहे हैं। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है वो हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। 1 करोड़ जॉब्स बाय 2030, 1,000 पर मंथ स्कीम। लेकिन यूथ के लिए असली स्ट्रगल कुछ और ही है। ये मैटर करता है क्योंकि अगर हम रियल नंबर, ग्राउंड रियलिटी को समझे बिना बस स्लोगन और स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव करें तो असली प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी। चलिए अब पहले थोड़ा डेटा देखते हैं। नीति आयोग NITI आयोग के डेटा के हिसाब से बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.9% है। मतलब अगर मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ये जो 3.9% और 5% का रेट है, ये बस गवर्नमेंट जॉब्स को कंसीडर करता है जो रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी जॉब्स को कंसीडर नहीं करता। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मेजोरिटी यूथ या तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, या फिर सीजनल टेम्पररी जॉब्स ले रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को काउंट नहीं किया जा रहा। और डेटा का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, बिहार में एजुकेशन एनरोलमेंट काफी हाई है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी काफी लो। ग्रेजुएट होने के बाद यूथ या तो वेट करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर माइग्रेट करके लो पेइंग जॉब्स पे चले जाते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं रियलिटी की तरफ। इमेजिन करो, पटना का एक स्टूडेंट रवि, 23 साल का ग्रेजुएटेड बंदा, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, 6 महीने से जॉब ढूंढ रहा है बिहार में। हर एग्जाम अटेम्प्ट कर ली, हर वैकेंसी अप्लाई कर ली, लेकिन या तो एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं हमेशा या फिर रिजल्ट काफी लेट हो जाते हैं। अब सोच के देखो क्या होगा। और इंडस्ट्री, बिहार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया के एवरेज से बहुत पीछे है। स्टील और शुगर इंडस्ट्रीज के अलावा IT और मैन्युफैक्चरिंग लगभग 0 है। तो यंग पॉपुलेशन को या तो वेट करना पड़ता है या फिर माइग्रेट करना पड़ जाता है। और माइग्रेशन का मतलब है अपने फैमिली और कल्चर को छोड़ देना, बिल्कुल मतलब टेम्पररी छोड़ना। लेकिन एक बार कोई बाहर निकल जाए तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो वापस आ जाए। लो पेइंग जॉब्स और इनसिक्योर जॉब्स में काम करना पड़ता है उन्हें माइग्रेट करके भी। मतलब बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर का रिफ्लेक्शन दिखाता है हमें। पॉलिसीज लगती हैं, प्रोमिसेस दिए जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। चलो अब जरा नेता लोगों की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल प्रॉमिस की बात अगर हम करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉमिसेस दिखते हैं हमें देखने में कि यार इतना चमकता हुआ देश, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट, इतनी सारी पॉलिसीज, लेकिन उसकी रियलिटी बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स कहते हैं कि मेजोरिटी में जिन लोगों को जरूरत होती है इन बेनिफिट्स की, उन तक बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाते इन स्कीम्स के। इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग काफी ज्यादा वीक है, इसी बात से पता लग रहा है हमें। मतलब जो नंबर्स दिखते हैं उनका ट्रांसलेशन ग्राउंड रियलिटी में ऑलमोस्ट 0 होता है। और यही आयरनी है, पॉलिटिशियंस के लिए काफी अच्छी PR अपॉर्चुनिटी होती है एक ही स्टेटमेंट में यूथ और वोटर्स को इम्प्रेस कर लेना विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द फकिंग प्रॉब्लम। 2030 का टारगेट है लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन सिर्फ 2 साल दूर है। सो रियल जॉब्स यूथ को कब मिलेंगी, ये इक्वेशन अभी भी पेंडिंग है। तो अगर हम यहाँ तक आए हैं तो इसके कंक्लूजन की भी बात कर लेते हैं। बिहार के यूथ को स्लोगन्स नहीं चाहिए, ना उन्हें मोटिवेशन चाहिए, उन्हें चाहिए रियल अपॉर्चुनिटीज, फेयर एग्जाम्स और एक फंक्शनल सिस्टम। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। अगर हम ग्राउंड रियलिटी समझेंगे
तभी हम नंबर्स के पीछे की डार्क रियलिटी जान पाएंगे और लॉजिकल डिस्कशन कर पाएंगे, और तभी चेंज पॉसिबल है, क्योंकि चेंज हमेशा जरूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।